एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ले लेते हैं 46। और उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर कोई ऐसी बुक्स बताएं जिससे कि CTET को आसानी से क्रैक किया जा सके। बल्कि मैं आपको ऐसी बुक बताऊंगा, क्रैक ही नहीं 120 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। अगर आप उन बुकों को पढ़ेंगे तो आसानी से आप 120 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस बुक के बारे में मैं आगे बताऊंगा, देखते रहिए पूरी वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ले लीजिए, हमने 46 क्वेश्चन। उस छोटी से छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो हमें करना क्या है, 8, 9, 12 और 15 का लैसे निकाल लेना है। लैसे कितना आएगा हमारा, इनका 360 आएगा। और जो ये देख रखा है एक शेष, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 361। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 48। 4 घंटियाँ क्रमशः 2 सेकंड, 3 सेकंड, 7 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक बार 7 बजकर वे फिर कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। यानी कि दोबारा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। 4 घंटियाँ क्रमशः 2 सेकंड, 3 सेकंड, 7 सेकंड और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक बार 7 मतलब एक साथ बजकर वे फिर कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में चक्कर खा जाते हैं कुछ फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ देते हैं शुरू में, सोचते हैं ये तो कर देंगे हम, इसको नहीं देखना। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़िए मत, करिएगा। करना क्या है, 2, 3, 7 और 9 का हमें लैसे निकाल लेना सिंपल तरीके से। लैसे कितना आएगा इनका, लैसे हमारा आएगा इनका 126 सेकंड। कितना, 126 सेकंड। यहाँ पर सेकंड में है, तीनों संख्याएं, चारों संख्याएं सेकंड में हैं। अगर यहाँ पर कोई सी संख्या मिनट में होती तो हम उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। तो 126 आ गया हमारा, सेकंड आ गया फ्रेंड्स। तो 126 को जो है हमें 60 से भाग कर देनी है, क्योंकि हमें मिनट बनाने हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 2 मिनट 6 सेकंड हो यहाँ पर हो जाएगा। 2 मिनट 6 सेकंड आपका आंसर रह जाएगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आवश्यकता होती है एक अच्छी बुक्स की। अगर बुक्स का कलेक्शन अच्छा है तो आपका जो एग्ज़ाम है आसानी से निकल सकता है और आपको सफलता 101% मिल सकती है। चाहे लिख कर रख लीजिए दोस्तों आज। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी बुक्स जिससे आप CTET में 120 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा इमेज, ये CTET एंड TET दोनों के लिए संस्कृत की बुक्स है। और देखिएगा, 1 से 5 तक और सेकंड पेपर के लिए भी ये बुक्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर क्या है, 1900 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार संकलन भी यहाँ पर दिया गया है। 100% CTET एंड TET सिलेबस पर बनाई गई है बुक्स दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इसको विषय सूची में आपको दिखा दूँ संस्कृत की। जो लोग संस्कृत से CTET करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक्स है। मेरे हिसाब से आप इस बुक्स को खरीद सकते हैं और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आसानी से खरीद सकते हैं। देखिएगा, विषयवार देख लेंगे, विषयवार सूची हमें देख लेनी है। संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसमें क्या आएगा, संस्कृत साहित्य है और प्रश्न यहाँ पर पूछेगा। संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन, और आगे चले गए भाषा विज्ञान होगा, व्याकरण और शब्द विचार, धातु रूप, अव्यय पद, उपसर्ग, प्रत्यय। प्रत्यय के भाग देखिए, बहुत सारे भाग यहाँ पर हैं। तो आप जो ना अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश की जगह संस्कृत लेनी है, तो आप दोस्तों आंख मीच कर इस बुक्स को आसानी से खरीद सकते हैं। देखिए, गणित की बुक्स है ये, गणित की बुक्स भी बहुत अच्छी, यानी कि सारी बुक्स जो इनकी हैं बहुत अच्छी हैं। इनकी विषय सूची मैं आपको दिखा दूँ गणित की क्या है। संख्या पद्धति, सरलीकरण, लैसे मैसे हो गया यहाँ पर, और बीज गणित, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि
और आगे चलेंगे साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझेदारी, कार्य और समय, समय चाल दूरी, क्षेत्रमति और क्षेत्रमिति हो गया दोस्तों, ये क्रमचय हो गया, ज्यामिति होगी, त्रिकोणमिति होगी। तो फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सी टेट और टेट दोनों के सिलेबस के हिसाब से इन्होंने बुक्स बनाई हैं। और आगे देखिए इंग्लिश की बुक्स भी देख लेते हैं। जो लोग संस्कृत नहीं लेंगे, इंग्लिश लेंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक्स है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनका चैप्टर वाइज क्या दिया हुआ है, बहुत आसानी से देखिए, बहुत अच्छी बुक्स है। कहने का मतलब ये है सिनोनिम, एंटोनियम, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पेडागोजी, तो ये जो है इसमें दे रखी है दोस्तों ये। और आगे चलते हैं, देखिए विज्ञान की बुक्स भी आप खरीद सकते हैं सेकंड पेपर के लिए। जो 6 से 8 तक की तैयारी कर रहे हैं टैट और सी टैट के लिए, वो जो है विज्ञान की बुक्स खरीद सकते हैं। इसमें विज्ञान में यहाँ पर दिखाता हूँ भोजन। भोजन का आप जानते ही हैं हमारा सिलेबस के हिसाब से है, सामग्री है। इसमें देखिए भोजन की परिभाषा आ गई, खाद्य पदार्थ आ गए, यहाँ पर जंतुओं का भोजन आ गया, यानी कि सब आ जाएगा इसके अंतर्गत। और आगे देखिएगा, आगे सजीव जगत आ गया यहाँ पर, और सचल वस्तुएं। ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा दोस्तों, आसानी से जल्दी बताऊँगा आपको। सामाजिक अध्ययन की बुक्स खरीद सकते हैं आप। चलिए जो मेन बात है मैं आपको उसे बता देता हूँ। पर्यावरण की बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है इनकी। तो आगे चलता हूँ। सबसे मेन बात क्या है दोस्तों, सबसे मेन बात दोस्तों ये है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी टैट और टैट की, लगभग बहुत से बच्चों ने बुक्स खरीद ली होंगी, तो पैसे दे के बुक्स खरीदी हैं, ये तो बिल्कुल बात सही है। तो फ्रेंड्स पैसे दे के बुक आपने खरीदी हैं तो अच्छी बुक्स खरीदी है ना, क्योंकि सी टैट देखिए कै साल में निकला है, 2016 के बाद अब आया है 2018 में, लास्ट में 2018 के लास्ट में सी टैट आया है। अगर आपके 1000 रुपये फालतू उठ जाएं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका सी टैट तो क्रैक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर जिन लोगों ने बुक भी खरीद ली है ना, वो भी इन बुकों को खरीद लें, क्योंकि रिवाइन हो जाएगा। देखिए इन्होंने क्या बनाया है, ये बनाया है प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, और इसकी कीमत देखिएगा 115 रुपये मिलेगी आपको। वैसे इसकी कीमत 139 से लगभग है, आपको छूट पे मिलेगा या 115 रुपये में। तो इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, देखिएगा 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट हैं और 3 सोल्व पेपर हैं जो पिछले साल आए थे, यानी कि जो सी टैट हुआ था उसके 3 सोल्व पेपर यहाँ पर दिए हैं इन्होंने। और नवीनतम परीक्षा पद्धति के आधारित पे देखिएगा, सी टैट 1 से 5 तक का हुआ था 2016 में, और 1 से 5 तक का 2016 में भी हुआ दूसरा पेपर ये, और ये देखिएगा 2015 में। तो 3 पेपर जो सोल्व पेपर हैं और 10 यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस सेट रखे हैं। तो थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, आप जो पढ़ते हैं, आपने बुक ले ली, उसके आगे आंसर लिख रहा होगा, सीधा आपका ध्यान जो जाएगा आंसर पे जाएगा, तो आपका जो इतना माइंड में बैठ नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट में इन्होंने आंसर लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप आसानी से इसको अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को बुक लेनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर इन बुक्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊँ आपको, बुक्स खरीदने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत तो है ही नहीं, बल्कि बुक्स आपके घर पर आएंगी, होम डिलीवरी इन्होंने सुविधा कर रखी है। तो होम डिलीवरी में अगर दोस्तों आप पैसे ऑनलाइन पे करते हैं तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। अगर जो आप मतलब एक हाथ से बुक लो और एक हाथ से दो पैसे, ठीक, तो उसमें लगभग चार्ज लगता है। जितना भी लगेगा फ्रेंड्स वो आपको शो हो जाएगा वेबसाइट पर। तो दोस्तों आज ही खरीद लीजिएगा इस बुक को। थैंक यू फ्रेंड्स।